कर्म में हो कुशलता, चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता हो, प्राप्त हो ये योग मुझको, कर्म में हो कुशलता। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से हम अपना ये आज का एपिसोड आरंभ करते हैं और धीरे धीरे हम आपको ले चलेंगे पूरे इस अध्याय के बाबत और पूरी भगवद गीता की बाबत। सबसे पहले तो जानते हैं कि बहुत संक्षेप में जानते हैं कि ये भगवद गीता का जो माहौल बना ये कैसे बना। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में एक और कौरवों की विशाल सेना और एक और पांडवों की विशाल सेना ये आपस में खड़े हैं और युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है और युद्ध होना अवश्यंभावी है, टलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं टलने वाला है कि जिस दुर्योधन ने पांडवों के साथ और पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ द्यूत खेला, जुआ खेला, उसे हराया और उससे ये कहा कि तुम 12 वर्ष वनवास में रहोगे और 13वें वर्ष तुम्हें अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, वो सारी प्रक्रिया पांडवों ने पूरी कर ली और दुर्योधन के पास संदेशा भेजा कि अब तुम हमारा राज्य हमें वापस करो। इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं ये राज्य वापस करने वाला नहीं हूँ। हालांकि द्यूत की शर्त ये थी कि राज्य वापस किया जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। इस समय कुरुवंश के वयोवृद्ध महाराज धृतराष्ट्र, जो कि सिंहासन पर विराजमान हैं और दुर्योधन उन्हीं का बड़ा पुत्र है, और जिन पांडवों से उसने राज्य छीन लिया है वो पांडव भी धृतराष्ट्र के भाई पांडु के ही बेटे हैं। और धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं और जन्मांध हैं, जन्म से ही अंधे हैं, तो कुरुवंश के राज्य का पूरा विस्तार जो हुआ वो पांडु के सेनापतित्व में, पांडु ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसके कारण इस प्रकार से हुआ था। और एक तरह से कहा जाए तो ये जो हस्तिनापुर का साम्राज्य है जिस पे धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे, वो एक तरह से पांडवों के पिता पांडु, उनकी शौर्य पराक्रम और जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, जो पूरे भारतवर्ष पर जो उन्होंने हर एक राजा के सामने जाकर के जो विजय पाई, उसके फलस्वरूप ये पूरा राज्य था। और जन्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर का जन्म सभी कौरव और पांडव भाइयों में सबसे बड़े भ्राता वही थे। इस दृष्टि से भी राज्य पर युधिष्ठिर का हक माना जा सकता है, माना गया, स्वीकार भी किया गया, क्योंकि जब पांडु की मृत्यु के पश्चात सारे भाई धृतराष्ट्र के पास रहने के लिए आए तो युधिष्ठिर की योग्यता देखते हुए, उसकी धर्म नीति देखते हुए, प्रजा में उसकी लोकप्रियता को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वही सबसे बड़ा भ्राता है, धृतराष्ट्र ने उसे ही युवराज घोषित किया था। इसके बावजूद
युधिष्ठिर को राज्य नहीं सौंपा गया और धृतराष्ट्र ने ये महसूस किया कि जब तक युधिष्ठिर और उसके चारों भाई हस्तिनापुर में ही रहेंगे तब तक दुर्योधन और अन्य कौरव भाइयों के साथ वाद विवाद चलता रहेगा।